सूरज की रोशनी में कदम रखने से बस पहले ये आदमी एकदम रुक गया। ऐसा लगा जैसे धूप से उसे बहुत डर लग रहा हो। तभी सामने से एक पादरी गुजर रहा था जिसने पूरा सीन देख लिया। जैसे ही जैक की नजर उस पादरी पे पड़ी वो घबरा गया और फौरन वहाँ से चल दिया। पर पादरी को शक हो चुका था और उसने जैक का पीछा शुरू कर दिया। जब उसने देखा जैक सिर्फ परछाइयों में ही चल रहा है, उसका शक यकीन में बदल गया। वो जरूर कोई वैम्पायर है। जैक भागते भागते एक लोहार की दुकान में घुस गया। वो घबराया हुआ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी पादरी भी वहाँ पहुँच गया। उसने चांदी की तलवार निकाली और सीधा जैक की तरफ तान दी। जैक ने तब बताया कि वो ये सब सिर्फ अपनी कौम को बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन पादरी बोला, तेरा इरादा कुछ भी हो पर मैं तुझे इंसानों के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर उसने दुकान के ऊपर का तंबू फाड़ दिया। तेज धूप अंदर आ गई। जैक की चमड़ी धूप में जलने लगी। ब्लिस्टर्स बनने लगे जैसे आग लग रही हो। भीड़ ने जब ये देखा तो सारा शहर उस दुकान के बाहर जमा हो गया। सैनिकों ने गुस्से में आकर मशालें दुकान में फेंक दी। आग की लपटें ऊपर तक जाने लगी और अंदर से जैक की दर्द भरी चीखें आने लगी। किसी को नहीं पता कितनी देर बीती। तभी छत से काला धुआं निकलने लगा, इतना घना कि सूरज भी छिप गया। फिर उसी आग से जैक बाहर निकला, बिल्कुल सही सलामत। उसने उन लोगों की तरफ देखा जिनके लिए जान दांव पर लगाई थी, पर आज वही उस पर पत्थर फेंक रहे थे। उसके अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन सिर्फ उसकी बीवी थी जो उसे समझ पाई। उसने धीरे से जैक को शांत किया। थोड़ा ठंडा होने के बाद जैक ने फिलहाल सब भूल जाने का फैसला लिया, क्योंकि दुश्मन टर्किश आर्मी बहुत तेजी से पास आ रही थी। अब अपने लोगों को बचाने के लिए जैक के पास एक ही रास्ता था, उसे वैम्पायर बनना ही पड़ेगा। 15वीं सदी के बीच का वक्त था जब टर्किश एम्पायर ने हर तरफ लड़ाइयां छेड़ रखी थी। छोटे छोटे देशों को बमबारी करके झुका दिया गया था। टर्क्स अपनी फौज मजबूत करने के लिए हर साल हजारों लड़कों को गुलाम बना लेते थे। उन्हें टॉर्चर दे देकर ट्रेन किया जाता जब तक वो खून के प्यासे मशीन्स ना बन जाएं। जैक भी उन्हीं में से एक था, पर वो सबसे आगे निकल गया था। एक बार उसने अकेले एक पूरी फौज को खत्म कर दिया था, मगर फिर उसे ये सब मार काट से नफरत होने लगी। वो वापस अपने देश लौट आया और अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। पर खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक दिन जब वो गश्त पर निकला, उसे एक टर्किश सैनिक का हेलमेट नदी में बहता हुआ मिला। जैक ने तुरंत अपने सिपाहियों को किला मजबूत करने भेजा और खुद 2 सैनिकों को लेकर नदी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगा, पता करने के लिए कि आगे क्या छिपा है। ऊपर जाकर एक पहाड़ी की गुफा दिखी। अंदर घना अंधेरा था। तीनों ने तलवारें निकाली और टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। अंदर जमीन पर हड्डियां और लाशें बिखरी पड़ी थी। लग रहा था जैसे टर्किश फौजी यहाँ छिपे थे, पर किसी ने उन्हें नोच खाया था। उन्हें पता भी नहीं चला। कोई भयानक चीज उन्हें दूर से देख रही थी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा। और अगर फुल मूवी देखनी है तो कमेंट वाला ऐप डाउनलोड कर लो और पिन वीडियो देख लो।